रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं, ना ही हाजिर सर्विस जज। उनका तकर्रुर उनकी अहलियत और दयानतदारी की बुनियाद पर हुआ है। दरख्वास्त में आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया गया है। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पीटीआई की नून लीग की गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फरहमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 11 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, नून लीग ने यूके में अपनी कंपनी बना रखी है, जहां से भी पैसा आता था, खुशी से कबूल करते थे। उनके पास दिखाने के लिए सबूत नहीं तो कतरी खत ही ले आए। तमाम जमातों के अकाउंट की जांच पड़ताल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन ने वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। 16 अराकीन के दस्तखत मौजूद। ऑपोजिशन का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा, नाम सामने लाने से इनकार। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं, तहरीके अदम एतमाद की परवाह नहीं। जिस दिन अपनी जमात और इत्तेहादियों की हिमायत खो दी, ओहदा खुद ही छोड़ दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अलग अलग मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक कंटोनमेंट इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी और तंजीम नौ का जायजा लिया जाएगा। पंजाब काबीना में मुतवक्के तब्दीलियों पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म से नए IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी भी मुलाकातें करेंगे। कायम अली शाह के खिलाफ शहदादपुर में जमीन की अलॉटमेंट का केस, नैब के तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, फौरी तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, 3 माह बाद केस की समाअत हो रही है, लेकिन तफ्तीशी अफसर बगैर इत्तला गैर हाजिर है। नैब ने कायम अली शाह को गिरफ्तार नहीं करना तो फिर केस चलाने की जरूरत नहीं। हतमी रेफरेंस दायर हो जाए तो मुलजिम खुद ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 73 मरीज इंतकाल करके 2714 नए केस रिपोर्ट। एसमस पर आने की शरह 4.7% रही। मरियम औरंगजेब की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात की जेली कमेटी का इजलास आज होगा। मुतनाज़े PMDA के मुसविदा कानून पर गौर किया जाएगा। APNS, CPNE, PBA, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, PFUJ और PRA के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अलकायदा के हमलों का खतरा बढ़ गया। अमरीकी खुफिया इदारों के सीनियर हुकाम को खदशा। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन कहते हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मॉनिटर करने की सलाहियत कम हो गई, दोबारा रसाई के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। अलकायदा के जल्द अमरीका पर हमले का खदशा है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार के मुताबिक अलकायदा को हमले की सलाहियत हासिल करने में 1 से 2 साल लगेंगे। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10.5 और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। राकापोशी पर 4 दिन से फंसे 3 कोपहमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन असगर अली कहते हैं, कोपहमाओं के पास NOC नहीं था, बगैर NOC जाने पर कार्रवाई हो सकती है। कोपहमाओं से रॉयल्टी लेने और 5 साल पाबंदी की सजा तजवीज़ की है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।